जय श्री राधे। सासू माँ बीमार थी और चुपचाप अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और रो रही थी। 10 बजे का टाइम था। बहू रात का बासी खाना लाके अपनी सास को देती हैं, लो खा लो, खा के चुपचाप लेटी रहो। माँ खाना देखती है, कहती है बहू ये तो कल दोपहर का खाना है, इसको दोपहर में भी खाया था, शाम को भी खाया था, अब ये सूखी रोटी हो गई है और सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगेगी, बार बार मैं उसी को नहीं खा पाऊँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी। बहू कहती है खाना हो तो खा लीजिए, वरना आप दूसरा खाना नहीं बनेगा, आपको खाना जैसी आपकी इच्छा हो। खाना थाली पटक कर चली जाती है। सासू माँ रोटी उठाकर देखती हैं, बुजुर्ग रहती हैं तो सूखी रोटी रहती है, तो बोली ये तो मेरे से कटेगी नहीं, और चुपचाप थाली रख के चुपचाप ऐसे लेट जाती। कहती आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़का आता है और जैसे ही घर में आता है अपनी पत्नी से पूछता है कि आज तुमने क्या बनाया है। तो पत्नी कहती है आज आपके मनपसंद छोले बनाए हैं और पुलाव बनाया है, पूड़ी बनाई है, चलिए खाइए। तो उसका पति कहता है अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं माँ से मिल के आता हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। पत्नी कहती माँ खाना खा के सो गई है, आप चलिए खाना खाइए। तो बोले तो क्या हुआ, मैं सोते ही देख कर आता हूँ। जब पति उसका माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि थाली में खाना ऐसे रखा हुआ है और माँ आँख बंद करे लेटी हुई है। बेटा कहता है माँ खाना नहीं खाया है आपने। तो माँ कहती बेटा ये कल दोपहर का खाना है, रोटी सूख गई है, ये मेरे से नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने नहीं खाया। आज तो खाना ताज़ा बना ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज नहीं खाऊंगी। तो बेटा कहता है नहीं माँ खाना तो बना हुआ है, अभी आपकी बहू ने बताया कि उसने छोले पुलाव और पूड़ी बनाई है, ये आपको क्या दे के गई है। पत्नी की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका दुर्व्यवहार उसके पति के सामने आ चुका था, क्योंकि ये रोज़ करती थी, लेकिन लड़का कभी ध्यान नहीं दे पाता था। तबीयत खराब होने के कारण वो माँ के पास आया था। अपनी पत्नी के देखता है वो दरवाजे पे खड़ी और सर नीचे झुकाए हुए है। लड़का अपनी पत्नी से कहता है ये तुमने क्या किया, ये हमारे घर के भगवान हैं, इनको अगर रुष्ट कर दोगे तो हम कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये वही माँ है जिसने मेरे लिए हर वो दुख सहे हैं, क्योंकि मैं बिना बाप का था। मेरी माँ ने मुझे कभी बासी नहीं खिलाया, अगर खाना ज़्यादा बच जाता तो माँ खुद खा लेती थी और मुझे ताज़ा बना के खिलाती थी। और आज तो मेरी माँ को बासी खाना दे रही है। और तब जब तुझे पता है कि माँ बीमार है, ये भगवान को नाराज़ मत करो। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो मेरी माँ का साया मेरे ऊपर है अभी, और तूने मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार किया। पत्नी अपने पति से माफ़ी मांगती है, कहती जी मुझसे गलती हो गई है, खाना बचा था तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि माँ जी को खिला दूँ। लड़के ने कहा मेरी माँ क्या तुझे जानवर नज़र आती है, माँ बूढ़ी है, उसको सूखी रोटी नहीं उससे कटती है, तो तू खुद खा लेती ना, तेरे तो अभी दांत मजबूत हैं, तू खा लेती, मेरी माँ को क्यों दिया। और उसको 2-3 झापड़ मारता है। मेरी देवी जैसी माँ का तूने अपमान किया है। माँ किसी तरह उठती है, अपने लड़के को कहती नहीं बेटा, बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसके ऊपर हाथ कभी मत उठाना, आज तो ये गलती किया लेकिन कभी दोबारा ऐसा मत करना। बेटा कहता है देख तू हमेशा माँ के लिए उल्टा सीधा करती रहती है, देख वो माँ कैसे छटपटा गई तेरे ऊपर हाथ उठाया तो, और तू माँ के साथ ऐसा करती है। अगर तेरी भाभी तेरी माँ के साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा, तू अपने भाभी को कुछ कहेगी। क्योंकि मेरी बहन नहीं है इसलिए मेरी माँ का पक्ष लेने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं उसका बेटा हूँ, तूने ऐसे कैसे कर दिया मेरी माँ के साथ। और थाली उठाकर फेंक देता है और अपनी माँ के लिए ताज़ा खाना लेके आता है, अपने हाथ से खिलाता है। कहता माँ तू है तो मैं हूँ, अगर तू नहीं है तो मैं नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने तेरी तपस्या देखी है। मैं नहीं भूल सकता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया है। और अपने माँ के पैरों में लिपट कर रोने लगता है, माँ मुझे माफ़ करना, इसकी गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहू भी अपने सास के पैर में लिपट कर माफ़ी मांगती है कि माँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। एक बात आप लोग याद रखिए हमेशा, अगर आपका बेटा सही है, आपका बेटा आपको सम्मान दे रहा है, तो आपकी बहू जरूर सम्मान देगी। अगर आपका बेटा सम्मान नहीं दे रहा है तो आपकी बहू कभी आपको सम्मान नहीं देगी, क्योंकि वो तो दूसरे के घर की आई है, जो वो देखेगी वही करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुएं पता नहीं क्यों सास के लिए इतना मन में कड़वा भरे रहती हैं, और कोई कोई सास भी अपने बहू के लिए इतना तीखापन पता नहीं क्यों मन में रखती है। दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं। एक सास को बेटी मिलती है और बेटी को एक माँ मिलती है। ये दोनों में अपना रिश्ता माँ और बेटी का क्यों नहीं ढूंढती हैं, हमेशा सास और बहू का ही क्यों ढूंढती हैं। जिस दिन लड़कियों के दिमाग से ये निकल जाएगा कि सासू माँ है, और सास के दिमाग से निकल जाएगा कि ये दूसरे के घर की आई हुई बेटी है, उसी दिन सास बहू का रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा। इन दोनों के बिना घर अच्छा नहीं लगता है। अगर सास नहीं है तो बहू को नहीं अच्छा लगेगा, और बहू नहीं है तो सास को नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ बहुएं हैं कि सास नहीं रहती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, चलो गई कुछ दिन के लिए तो छुट्टी मिला। और सास को भी लगता है जब बहू मायके चली जाती है तो चलो उस दिन की छुट्टी मिली। लेकिन मैं अपनी सोच बताती हूँ, मैं अपनी बहू के बिना नहीं रह पाती हूँ, और ना मेरी बहू मेरे बिना रह पाती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जैसे मेरी बहू नहीं रहती है तो मुझे लगता है मेरा कुछ लुटा लुटा सा है, और अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी बहू भी बहुत परेशान होती है। मैं कहीं भी हूँ तो बस यही कहेगी, माँ जल्दी आ जाओ, घर अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरा तो ये समझ सकती हैं कि मैं तो खाना खाती हूँ तो थाली भी मेरी बहू मेरे हाथ से छीन लेती है। तो उस बहू के लिए मैं कितना प्यार रखूँगी, आप लोग खुद सोच सकते हैं। अगर ऐसे लड़कियाँ अपने सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सास अपनी बहू से इतनी नफरत करेगी। लेकिन कुछ सास हैं कि जो बहुएं अच्छा करना भी चाहती हैं तो भी वो उनका सहयोग नहीं करती हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। हमको अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि तुलसी के पेड़ को अगर एक गमले में बीज डाल के अगर उगाए हो तो उस तुलसी की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम दूसरे गमले से उखाड़ के दूसरे गमले में लगाते हैं तो उस तुलसी की हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी जड़ और अपनी मिट्टी से उखड़ चुकी है और उसको दूसरी जगह बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसे ही हमारी लड़कियां भी होती हैं, दूसरे घर से आती हैं, दूसरे घर में उनको जगह बनाने का, उनको अपना जड़ मजबूत करने का टाइम ज़रूर दें। उनसे तुरंत ही अपेक्षा मत करिए कि वो घर का सारा काम कर लेंगी या घर पूरा संभाल लेंगी, आने जाने वालों का ध्यान रख लेंगी। इतना अभी उनके ऊपर भार मत डालिए, क्योंकि अभी तो वो आपके घर में आई हैं, आपके घर को संभालेंगी, समझेंगी, तभी आपके घर को संभाल पाएंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे।